नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे घात, घातांक व करणी के बारे में पढ़ रहे थे और हमने तीसरा टॉपिक शुरू किया था और तीसरे टॉपिक की हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, घात के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र है उसके बारे में मैंने पहली क्लास में आपको बताया था। जो भी इंपॉर्टेंट सूत्र है वो मैंने पहली क्लास में बता दिए, तो आप वो पहली क्लास को देख लें और इसके बाद इस दूसरी क्लास को देखें। यदि आप डायरेक्ट इस क्लास पे आ जाते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इससे बेहतर है कि आप पहले वाली जो क्लास है उसको देखें और इसके बाद इस क्लास पे आए, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको सब कुछ जो घात से रिलेटेड सारे के सारे सूत्र मैंने बताए थे और जो सूत्र थे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी मैंने कल की क्लास में बता दिए थे। आज हम करेंगे जो घात और घातांक से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जो प्रश्न प्रीवियस ईयर को आए हुए हैं, जैसे मतलब भले वो फर्स्ट ग्रेड के हो, सेकंड ग्रेड के हो, थर्ड ग्रेड के हो या फिर किसी भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हो है और उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि टॉपिक है तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। तो हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी साथ साथ लेके चलते रहेंगे, क्योंकि क्या पता बाद में समय मिले या फिर नहीं मिल पाए, तो इससे अच्छा है कि हम टॉपिक के साथ साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करवाते चले। तो चलो देख लेते हैं इसके बारे में। कल मैंने घात के सूत्र बताए थे और इससे आगे और बढ़ते हैं और चलो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज और देख लेते हैं और फिर हम सवाल को करेंगे। चलो देखिए, जैसे कल मैंने आपको घात के बारे में सूत्र बताए थे कि घात के बारे में किसी भी प्रकार के सूत्र हो तो इसका किस प्रकार से उपयोग करेंगे और सूत्रों का किस प्रकार से उपयोग करेंगे, वो भी मैंने कल की क्लास में बता दिया था। अब आगे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कल मैंने आपको सूत्र बताए थे। हम कोई भी संख्या, कल शायद मैंने देख लेता हूँ, शायद 15 सूत्र कुछ करवा लिए थे। 2 मिनट, 15, 16, 17, चलो 16, 17 से बात की। चलो देखिए, अब नेक्स्ट सूत्र और देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, 2 मिनट, ये सूत्र होता है, आज मैं अलग पेन नहीं लेके बैठा हूँ, 2 मिनट। ये इस तरह से आपको कोई भी सूत्र दे रखा होगा, रूट ए, ऐसे कुछ भी सवाल दे रखा होगा। जैसे हम पहले सूत्र लिख लेते और इसके बाद इस सूत्र का किस तरह से उपयोग होगा वो देखेंगे। ये रूट ए, रूट ए, रूट ए, इस तरह से आपको कोई भी इस तरह से सवाल दे दिया जाएगा और फिर इसका आंसर निकालने के लिए आपको बोलेगा। तो इसको आप कैसे करोगे, तो ये सूत्र होता है रूट ए, रूट ए और रूट ए। इसका सूत्र होता है कि ये बराबर होता है ए की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n के बराबर होता है। तो इसका कैसे उपयोग करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मैं रूट 3 लिख लेता, रूट थ्री, इस तरह से मैंने लिख लिया। ये इन्फिनेटिव तक नहीं जा रहा है। जब इन्फिनेटिव तक नहीं जा रहा है तब क्या सूत्र लगाओगे, ये सूत्र लगाओगे, इसकी पावर ए की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। तो यहाँ पे अंदर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए का मान कितना है, 3 है, तो 3 का 3 लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। कितनी बार दे रखा है, 1 2 3 4 बार देख रखा है, तो 4 लिख लेंगे। अब 3 की पावर, ये 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 16 में से 1 गया तो 15, तो 15/16, तो 15/16 है और ये इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ये समझ में आ गया कि किस तरह से किया। ये एक सूत्र होता है कि रूट ए, ये इन्फिनेटिव तक नहीं जा रहा है, तो इन्फिनेटिव तक नहीं जा रहा है तब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका सूत्र होता है ए की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने लिख लिया कि रूट थ्री ये लिख लिया। अब इसको हमें सोल्व करना है कि इसका क्या आंसर होगा, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि 3 की पावर 15/16, 3 की पावर 14/16, 3 की पावर 14/13, इस तरह से दे दिया जाएगा और इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर राइट है।
तो हमें पता है कि हम जानते हैं कि इसका सूत्र होता है a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। तो a का मान कितना है 3 है, तो 3 लिख लिया, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n का मान कितना है 1 2 3 4 की ये संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है 1 2 3 4 बार रिपीट हो रही है, तो n का मान कितना हो जाएगा 4। 2 की पावर 4 कितना होता है 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 इधर 16 आ जाएगा, 16 में से 1 किया तो 15, तो 15/16 आ जाएगा, तो 3 की पावर 15/16 ये इसका राइट आंसर हो गया, ये इसका राइट आंसर हो गया। अब आगे देखिए, जैसे इससे आगे देखिए, ये तो क्या मैंने बताया था आपको, ये इन्फिनिटिव तक नहीं जा रहा है, ये इन्फिनिटिव तक नहीं जा रहा है, तब इसका आंसर, इसका सूत्र होगा a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। यदि ये संख्या इन्फिनिटिव तक जारी होगी तब इसका सूत्र क्या होगा, जब ये संख्या इन्फिनिटिव तक जारी होगी तब इसका सूत्र होगा कि जो अंदर संख्या दे रखी होती है वही उसका आंसर होता है, जो अंदर संख्या दे रखी होती है वही उसका आंसर होता है। तो 2 मिनट हम एक और सूत्र देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे ये 16 सूत्र हो गया, ये 17वां सूत्र देखो। एक सूत्र ये होता है कि रूट ए ये संख्या कहाँ इन्फिनिटिव तक जा रही है, ये संख्या इन्फिनिटिव तक जा रही है, तब इसका सूत्र होता है, इसका आंसर यदि इस तरह से कोई भी आपको संख्या दे रखी होगी रूट ए और रूट ए, तो इस तरह से आपकी ये संख्या इन्फिनिटिव तक जा रही है और इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो अंदर आपको संख्या दे रखी होगी वो इसका आंसर होगा, जो आपकी संख्या दे रखी होगी वो इसका आंसर होगा। यहाँ पे ए संख्या दे रखी है तो इसका आंसर ए ही होगा, इसका ए आंसर होगा। 2 मिनट चलो आप देखियो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल जैसे रूट फाइव ये संख्या इन्फिनिटिव तक जा रही है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर जो अंदर संख्या दे रखी होगी वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 5 दे रखा है तो 5 इसका आंसर है, 5 इसका आंसर है। अब देखो हम कंपैरिजन करके चलते हैं, ताकि कंपैरिजन करके चलने से क्या होगा कि आपको इसके बारे में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। देखो ये किस तरह से डिफरेंट है ये सवाल, रूट ए ये संख्या तो यहाँ तक ही समाप्त होगी, यहाँ पे समाप्त होगी, ये इन्फिनिटिव तक नहीं जा रही है, तब इसका सूत्र हो जाएगा a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये सूत्र याद रखना। जैसे आपको एग्जाम में कोई भी इस तरह से सवाल दे रखा होगा और इस सवाल को आपको सोल्व करना है, तो जैसे ये कोई भी सवाल दे रखा है इसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हमें सूत्र याद है कि a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। तो a का मान कितना है 3 है, तो 3 एज इट इज रख लो, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर में 1 2 3 4 संख्या है तो 4 लिख लो। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 में से 1 गए तो कितना बचा 15 बचा, तो 15 अपॉन 16, तो 3 की पावर 15 अपॉन 16 इसका राइट आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर है। अब यदि यह संख्या इन्फिनिटिव तक जा रही है, जैसे ये संख्या रूट ए ये संख्या इन्फिनिटिव तक जा रही है, तब इसका आंसर जो अंदर संख्या दे रखी होगी वो इसका आंसर होगा। यहाँ पे हमें ए दे रखा है तो ए इसका आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एग्जांपल रूट फाइव ये इन्फिनिटिव तक ये संख्या जा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो अंदर जो संख्या दे रखी होगी वो इसका आंसर होगा। ऐसे आपको कोई भी संख्या दे रखी होगी, बड़ी से बड़ी संख्या भी दे रखी होगी कोई भी, तो जो अंदर संख्या दे रखी होती है रूट में वही उसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटिव तक जाएगी तो अंदर जो संख्या है वो इसका आंसर है, तो यहाँ पे 5 इसका आंसर है। अब आगे और देखो, आगे और 17 तक हो गया। अब 18वां देखो, जैसे आपको बाहर कोई भी संख्या दे रखी होगी और उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे मैं एक बार सूत्र लिख लेता हूँ, n रूट ए इस तरह से आपको कोई भी संख्या ये इन्फिनिटी तक जा रही है, तब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा a की पावर में नहीं, ये तो रूट ए हो जाएगा और बाहर n-1 हो जाएगा,
n-1 हो जाएगा। यदि बाहर कोई भी आपको संख्या दे रखी होगी और उसका रूट है, बाहर कोई भी पावर दे सकता है, पावर 4 दे सकता है, पावर 5 दे सकता है, पावर 8 दे सकता है, ऐसे कोई भी आपको पावर दे सकता है। तो n=n√a इस तरह से ये संख्या इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन होगा n-1√a। यहाँ पे जो संख्या दे रखी होगी उसमें से एक माइनस कर देना है और √a का √a एज इट इज आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 5√3 लिख लेता हूँ, 5√3 और 5√3, ये मैंने संख्या लिख ली। 5√3 लिख ली, रूट के अंदर 3 है, और 5√3 और 5√3। अब इसका सॉल्यूशन हमें करना है और ये संख्या इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कि बाहर जो संख्या दे रखी है उसमें से एक घटा के लिख लो। 5 में से एक गया तो कितना बचेगा? 4, और √3 का √3 एज इट इज आ जाएगा। और ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। यदि रूट में कोई भी संख्या दे रखी है तो आप घबराए नहीं, और वह इन्फिनिटी तक भले ही जा रही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे बाहर कोई भी संख्या दे रखी होगी और रूट में कोई भी संख्या दे रखी होगी। तो हम क्या करेंगे, बाहर जो संख्या दे रखी होगी उसमें से एक घटा के लिख लेंगे। तो यहाँ पे 5 दे रखा था, तो 5 में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा? 4, और अंदर का अंदर एज इट इज लिख लेना है। अंदर का अंदर जो संख्या है वो आपको एज इट इज लिख लेनी है। समझ में आ गया कि आप किस तरह से करोगे? यदि आपको रूट में संख्या दे रखी है, देखो यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है तो आप क्लास को वापस रिपीट करके देख ले, और रिपीट करके देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर ले। आप तो रेगुलर क्लास देखें और कमेंट कर ले तो आपको तुरंत कमेंट का आंसर मिल जाएगा। तो आप देखिए, जैसे n√a और n√a और n√a, बाहर कोई भी घात दे रखी हो, यहाँ पे पावर 5 दे रखी है, पावर 4 दे रखी है, पावर 8 दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, तो आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो आप क्या करोगे, जो संख्या दे रखी है उसमें से एक घटा के लिख लो। 5 में से एक घटा है तो 4√3 आ गया। अब पता चल गया। अब आगे देखिए, आगे देखो, जैसे अंदर प्लस में कोई भी संख्या दे रखी होगी तब आप कैसे करोगे? जैसे अभी तक तो गुणा हो रहा था, अब अगर प्लस में संख्या दे रखी होगी, जोड़ हो रही हो, तब उसका क्या कैसे करोगे? जैसे √a प्लस √a प्लस √a, और इस तरह से ये संख्या इन्फिनिटी तक जा रही है, ये संख्या इन्फिनिटी तक जा रही है। तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहले कभी के हम क्या देख रहे थे कि ये संख्या गुणे में हो, तब इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये संख्या प्लस में हो, ये संख्या जुड़ रही हो, तब इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे तो वो देखिए। तो यहाँ पे संख्या जुड़ रही है, तो जुड़ रही है तब इसका क्या हो जाएगी? एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो द्विघात समीकरण किस तरह से बनेगी? इसकी द्विघात समीकरण बनेगी x² माइनस x और माइनस a = 0। तो इस तरीके से एक समीकरण बन जाएगी। फिर हमें इस समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम एक समीकरण, हम एक सवाल ले लेते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ √2 लिख लेता हूँ प्लस √2 प्लस √2। ये इस तरह से मैंने सवाल लिख लिया और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तब हम क्या करेंगे, तो ये अगर प्लस में दे रखा होगा तब इसकी क्या बनेगी? एक द्विघात समीकरण बनेगी। और द्विघात समीकरण किस तरह से बनेगी? x² माइनस x और माइनस a। तो डायरेक्ट मान ही लिख लो इसका। तो x² माइनस x और माइनस a का मान कितना है? 2 है, तो 2 लिख लो = 0। अब ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को सोल्व करो तो ये समीकरण क्या बन जाएगी? जिस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि आपने रीड प्री का एग्जाम दे दिया। तो द्विघात समीकरण को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो मैंने प्री की क्लासों में आपको बता रखा था कि किस तरीके से हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। जैसे -2 गुणा करने पर तो -2 आ जाए और जोड़ने पर -1 आ जाए, तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो +1 और -2। तो यहाँ पे +1 और -2 हो जाएगा।
चलो हम यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, हम अगले पेज पे चलते हैं। इस सूत्र को वापस लिख लेते हैं एक बार सूत्र को मैं वापस लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक ही पेज पे अगर सूत्र भी हो और एक ही पेज पे सवाल हो एग्जाम्पल, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रूट ए ये तो गुणे का हो गया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस रूट ए। इस तरह से आपको ये इन्फिनिटी तक दे रखा है, तब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस ए इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल हमने 2 का एग्जाम्पल लिया था, √2 प्लस √2 प्लस √2, इस तरह से आपको दे रखा है। अब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसे हमें सोल्व करना है। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए देखिए, जैसे ये कोई भी इस तरह से सवाल दे रखा होगा और अंदर प्लस है, तो इसकी क्या एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो द्विघात समीकरण किस तरह से बनेगी? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस ए का मान कितना है 2, तो 2 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को किस तरह से सोल्व करेंगे? मैंने आपको सोल्व करना बताया था कि यहाँ पे गुणा करने पर तो -2 आ जाए और जोड़ने पर -1 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि जिनका गुणा करने पर तो -2 आ जाए और जोड़ने पर -1 आ जाएगा? तो +1 और -2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2x और -2। यहाँ पे 2 के जोड़े ले लो, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 और इधर -2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं और इधर x माइनस 2 बचेगा। यहाँ पे x इक्वल टू -1 और इधर यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो धनात्मक संख्या होती है तो वो इसका आंसर होता है। तो x इक्वल टू 2 इसका राइट आंसर है, x इक्वल टू 2 इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से हम इस सवाल को करेंगे। द्विघात समीकरण किस तरीके से सोल्व करते हैं वो मैंने पहले जो प्री की क्लास है उसमें बता रखा है। जैसे चलो मैं यहाँ पे भी बता लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये हमें द्विघात समीकरण दे रखी है, तो इसको हमें सोल्व करना है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +1 है, तो जिसका गुणा करने पर जो -1 है, यहाँ पे बीच में कौन सी संख्या -1 है, तो -1 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो -2 आ जाए और जोड़ने पर जिसकी जोड़ आ जाए -1। गुणा करने पर तो -2 और जोड़ने पर -1 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो यहाँ पे गुणा किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। गुणा किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो हम कौन सी संख्या, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम पहली संख्या प्लस की लेंगे और दूसरी संख्या माइनस की। और जोड़ किस में आ रही है? माइनस में आ रही है। तो बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए? माइनस की होनी चाहिए। तो हम लिख लेते हैं 1 और 2 लिखते हैं। तो 1 और 2 कितना होता है? यहाँ पे गुणा करो, 1 और 2 का गुणा तो -2 होता है, और जोड़ करो +1 और -2 को जोड़ो तो ये -1 होता है। ये कितना होता है? -1। तो यहाँ पे पहली संख्या तो +1 हो जाएगी और दूसरी संख्या -2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे और इसका आंसर क्या होता है? जैसे ये द्विघात समीकरण बनेगी और द्विघात समीकरण को सोल्व करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। यदि आप, तो मैंने क्या बताया था आपको, प्लस में संख्या दे रखी होगी तब इसको कैसे सोल्व करेंगे, और यदि आपको माइनस में संख्या दे रखी होगी तब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। यदि माइनस में आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे देखो माइनस में कोई भी संख्या दे रखी होगी, जैसे a -√a एग्जामिनर तो आपको कैसे भी दे सकता है, अंदर गुणा भी करवा सकता है, जोड़ भी करवा सकता है, भाग भी करवा सकता है, माइनस भी करवा सकता है, तो कुछ भी दे सकता है। तो आपको सब तरीके से करना आना चाहिए। और ये संख्या कहाँ? इन्फिनिटी तक जा रही है, ये संख्या इन्फिनिटी तक जा रही है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले हमने सूत्र में क्या लिखा था? पहले हमने सूत्र में लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए लिखा था। यहाँ पे सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का ए, ये सूत्र हो जाएगा और इक्वल टू 0। पहले हमने क्या सूत्र लिखा था? जब अंदर प्लस था
जब अंदर प्लस था तब के अंदर यहाँ पे क्या था, सभी माइनस के थे। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर माइनस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है, तो यहाँ पे सूत्र में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब देखो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे आपको दे रखा है 2 माइनस रूट टू इस तरह से आपको कोई भी सवाल दे रखा है और ये इन्फिनेटर तक जा रहा है और इसका सॉल्यूशन करना है। तो इसमें भी एक द्विघात समीकरण बनेगी और द्विघात समीकरण किस टाइप से बनेगी, तो द्विघात समीकरण इस टाइप से बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो इस टाइप से एक द्विघात समीकरण बनेगी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस का एक्स और माइनस का ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, तो ए का मान 2 लगा लेंगे, ए का मान 2 लगा लिया। अब इसको सोल्व करो, तो ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को हमें सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका गुणा तो -2 होना चाहिए और जोड़ +1 होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणा तो -2 हो जाए और जोड़ प्लस का 1 हो जाए। तो हम इस प्लस का 1 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा तो -2 हो जाए और जोड़ प्लस का 1 हो जाए। तो हम कैसी संख्या लेंगे, प्लस का 2 और माइनस का 1, प्लस का 2 और माइनस का 1, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 1x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। 2 के जोड़े बना लो, 2 के जोड़े बना लिए। अब यहाँ पे x कॉमन आउट हो जाएगा, तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 और यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 इधर भी है, तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन आ गया और यहाँ पे x माइनस 1 बचा इक्वल टू 0। यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस का 1, तो इसका 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू 1, जो पॉजिटिव संख्या होती है, जो पॉजिटिव संख्या होती है वो इसका आंसर होता है। तो पॉजिटिव संख्या कौन सी है, 1 पॉजिटिव संख्या है, तो 1 इसका राइट आंसर है, 1 इसका राइट आंसर है। सवाल क्या था, सवाल को वापस देखिए। जैसे आपको कोई भी इस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, √a माइनस √a डैश 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 इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव तक संख्या जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए, ये द्विघात समीकरण बनेगी। तो इसके सापेक्ष ये समीकरण आपको याद रखनी है और जो पहले मैंने आपको सवाल बताया था तो उसके सापेक्ष दूसरी समीकरण आपको ये याद रखनी है। हमें इस तरह से प्लस बीच में दे रखा होगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों जगह माइनस माइनस आ जाएंगे। और यदि बीच में माइनस दे रखा हो, यदि बीच में माइनस दे रखा हो तो एक जगह तो प्लस आएगा और एक जगह माइनस आ जाएगा। तो इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे हमें इस तरीके से एक सवाल दे रखा होगा, √a माइनस √a यह इन्फिनेटिव तक जा रहा है, तो इस तरह से एक सवाल दे रखा होगा और इसको सोल्व करना है। तो हम द्विघात समीकरण जानते हैं, तो इस द्विघात समीकरण में वैल्यू रखो, a का मान कितना है, 2 है तो 2 रखा। फिर हमने द्विघात समीकरण को सोल्व किया और ये आंसर आया। तो जो पॉजिटिव आंसर आता है वो इसका आंसर होता है, जो पॉजिटिव मान आता है वो इसका आंसर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और देख लो, जैसे एक सारणी होती है प्लस माइनस की, वो सारणी में आपको बता देता हूँ ताकि इसके बीच में ही मान हो गए। जैसे देखो, जैसे आपको एक तो बीच में प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो √a प्लस √a इस तरीके से ये इन्फिनेटिव तक जा रहा है। और दूसरा होता है √a माइनस √a इस तरीके से आपको दे रखा होगा। एक तो प्लस में कोई भी संख्या दे रखी होगी और दूसरी माइनस में संख्या दे रखी होगी और a का मान लगभग होता है। जैसे आपको कोई भी अधिकतर एग्जाम में 2 से लगाकर 30 तक के मान पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन 2 से लगाकर 30 तक के मान आपको पूछे जाते हैं। तो 2 से लगाकर 30 तक की हम सारणी देख लेते हैं। जैसे a का मान 2 होगा तब क्या आंसर होगा, जब a का मान 6 होगा तब क्या आंसर होगा, a का मान 12 होगा तब क्या आंसर होगा, a का मान 20 होगा तब क्या आंसर होगा और a का मान 30 होगा तब क्या आंसर होगा। जब प्लस में आपको पूछे तब प्लस में यदि 2 दे रखा होगा, जैसे प्लस में यदि यहाँ पे 2 दे रखा होगा, तब इसका जो आंसर होगा वो आंसर प्लस का 2 होगा,
प्लस का 2 होगा। और यदि 6 दे रखा होगा तब यहाँ पे प्लस, यदि यहाँ पे 6 दे रखा होगा तब इसका आंसर 3 होगा। और जब यहाँ पे 12 दे रखा होगा तब इसका आंसर 4 होगा। और जब यहाँ पे 20 दे रखा होगा तब इसका आंसर 5 होगा। और जब यहाँ पे 30 दे रखा होगा तब इसका आंसर 6 होगा। ये सारणी आप याद रखना। और जब यहाँ पे 2 दे रखा होगा और माइनस में है तब यहाँ पे आंसर होगा 1 होगा। और जब यहाँ पे 6 दे रखा होगा, यहाँ पे 6 दे रखा होगा तब इसका आंसर 2 होगा। जब यहाँ पे 12 दे रखा होगा, यहाँ पे 12 दे रखा होगा तब इसका आंसर 3 होगा। और जब यहाँ पे 20 दे रखा होगा तब इसका आंसर 4 होगा। और जब यहाँ पे 30 दे रखा होगा तब इसका आंसर 5 होगा। तो आप ये याद रखना 1 2 3 4 5। और यहाँ पे सारणी शुरू होगी 2 से, यहाँ पे 1 से शुरू होगी और यहाँ पे 2 से शुरू होगी। 2 3 4 5 6। तो इस सारणी को आप याद रखना। जैसे यहाँ पे 2 दे रखा होगा तो आंसर 2 होगा, 6 दे रखा होगा तो आंसर 3 होगा, 12 दे रखा होगा तो आंसर 4 होगा। यदि 20 दे रखा होगा तो आंसर 5 होगा, 30 दे रखा होगा तब आंसर 6 होगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे माइनस में 2 दे रखा होगा तब आंसर 1 होगा, 6 दे रखा होगा तब आंसर 2 होगा, 12 होगा तब आंसर 3 होगा, 20 हो तब आंसर 4 होगा और 30 हो तब आंसर 5 होगा। यदि ये याद तक तो पता चल गया कि यही संख्या होगी तो यही आंसर होगा। ये आंसर आपको डायरेक्ट आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन बीच में कोई भी संख्या दे रखी होगी तब आप इसको कैसे करोगे? यदि बीच में जैसे √5 दे रखा होगा, ये भी तो हो सकता है कि √5 भी दे रखा हो। तो इस तरीके से कुछ भी सवाल दे रखा हो तब इसको कैसे करेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल लेके के देख लेते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको दे रखा हो √5 प्लस √5 प्लस √5 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और हमें x का मान ज्ञात करना है। तब इसका मान कैसे ज्ञात करोगे? तो इसका मान आपको ज्ञात करना है तो अब आपको यहाँ पे कोई सवाल, जैसे सूत्र वगैरह हम पहले लगाते थे, द्विघात समीकरण को सोल्व करते थे, वैसे द्विघात को समीकरण को, यदि आपको ये सारणी याद है तब आपको द्विघात समीकरण सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको x² और जो प्लस की सारणी थी वो क्या, प्लस में संख्या दे रखी होगी तो सूत्र क्या होता है x² माइनस x माइनस है। तो इस तरीके से लिख के आपको ये सोल्व करना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट ये सारणी याद रखनी है। सारणी 2 और 6 के बीच में 5 आता है। 5 कहाँ आता है? 2 और 6 के बीच में आता है। और 2 और 6 के बीच में यहाँ पे पॉजिटिव प्लस दे रखा है तो 2 और 3 के बीच में आंसर होगा। 2 और 3 के बीच में आंसर होगा। तो 2 और 3 के बीच में आंसर क्या हो सकता है? 2 और 3 के बीच, जैसे 2 और 3 के बीच कोई भी आंसर हो सकता है। जैसे आपको वहाँ पे ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन क्या दे रखे होंगे कि 2 और 3 के बीच जैसे कोई भी, जैसे 3.27 दे रखा होगा, 3.12 दे रखा होगा, 3.16 दे रखा होगा और 3.16 ऐसे कुछ भी दे रखा होगा। तो वो मान क्या, नहीं 3.16 वो तो ज़्यादा हो गया, 2 और 3, तो ये मान होगा 2.16, 2.12, 2.18। तो इस तरीके से मान हो गया तो वही आपका आंसर होगा। 2 पॉइंट करके जो भी मान दे रखा होगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये इसका राइट आंसर है। तो आपको क्या करना है, ये इस तरह से ये सारणी याद रखनी है। आपको ये सारणी याद हो जाएगी तो ऐसे सवाल आप आसानी से कर लोगे। यदि 5, यहाँ पे 5 दे रखा है, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस देख ले। जैसे यहाँ पे 5 दे रखा है और 5 यहाँ पे कहाँ आता है? 2 और 6 के बीच में 5 आता है। 2 और 6 के बीच में 5 आता है और यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव में देखो 2 और 3 दे रखा है तो 2 और 3 के बीच में कितनी संख्या आती है? 2 और 3 के बीच जितनी भी संख्या आती है तो उसमें से ही एक आंसर होगा। जैसे 2.18 हो सकता है, 2.16 हो सकता है, 2.36 हो सकता है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। नहीं तो आप इसको श्रीधराचार्य सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हो। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो आप इस सूत्र से भी ये कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम में कम से कम पेन यूज करना है। इसलिए आपको ये सारणी अति आवश्यक रूप से याद करनी पड़ेगी, तब आप कम से कम पेन का यूज करके ये आंसर निकाल पाओगे। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ये तो प्लस का लिख लिया, माइनस का एक देख लेते हैं। जैसे कुछ भी ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल √14 ले लो, -√14 -√14, ये मैंने ले लिया और ये संख्या इन्फिनिटी तक जा रही है और इसका हमें सॉल्यूशन करना है।
तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे? तो ये 14 किस किस संख्याओं के बीच में आता है? 14 12 और 20 के बीच में 14 आता है। 12 और 20 के बीच में 14 आता है। और ये कौन सी संख्या? माइनस। तो माइनस वाली संख्या मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे ये देखो, ये बीच में माइनस दे रखा है और माइनस वाली संख्या ये 12 और 20 के बीच में। तो 12 और 20 के बीच में ये 3 और 4 के बीच में कोई भी संख्या होगा वो इसका आंसर होगा। 3 और 4 के बीच वाला आंसर होगा। 3 और 4 के बीच में क्या आंसर हो जाएगा? 3.16 हो सकता है, 3.17 हो सकता है, 3.27 हो सकता है। तो इसका मिनिमम आंसर हो जाएगा 3.27, लगभग इसका आंसर हो जाएगा 3.27 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यदि ये सारणी याद है तो आप 1 से 30 तक के कोई भी मान दे दे। यदि एग्जामिनर आपको 1 से लगाकर 30 तक के कोई भी मान दे दे तो आप आसानी से सारणी को देख के पता लगा लोगे। और सारणी को आपको कैसे याद रखना है? सारणी को याद रखना है जैसे 2, 6, 12, 20, 30। और फिर ये तो याद करना आसान है, जो माइनस वाली होगी वो 1 से शुरू होगी और जो प्लस वाली संख्या होगी वो 2 से शुरू होगी। 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 3, 4, 5, 6, ये याद रखना है। और 12 और 20 के बीच में कितना? 14 आता है। तो 3 और 4 के बीच में जो ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका आंसर होगा। और 3 और 4 के बीच में आपको क्या दे रखा होगा? जैसे 3.16 दे सकता है, 3.17 दे सकता है, 3.20, 3.27। तो मैंने लगभग 3.27 माना। और आप इसको किसी भी यदि द्विघात समीकरण से आप सोल्व करो या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से सोल्व करो, इसका आंसर 3.27 के लगभग ही आएगा। इसका जो श्रीधराचार्य सूत्र होगा वो होगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है। ये श्रीधराचार्य सूत्र आपको याद होगा तो आप इससे भी कर सकते हो। जैसे सूत्र मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। श्रीधराचार्य सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस सूत्र से भी आप कर सकते हो। ये श्रीधराचार्य सूत्र लगाओगे तो भी आपका ये काम हो जाएगा। वो भी श्रीधराचार्य सूत्र किस में? द्विघात समीकरण में लगाओगे। अब आगे देखिए। अब ये तो मैंने बता दिया कि यदि गुणा रूट में यदि गुणा हो रहा हो तब इसको कैसे सोल्व करेंगे। यदि पावर में कोई भी संख्या दे रखी हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। प्लस में संख्या दे रखी होगी तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। और माइनस में कैसे सोल्व करेंगे वो देख लिया। अब यदि पावर की पावर दे रखी हो, यदि पावर की पावर दे रखी होगी तब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल किसी भी संख्या की पावर हम देख लेते। देखो आपको ये नहीं लग रहा होगा कि ये मतलब ऐसा सवाल एग्जाम में वैसे तो पूछे जाते हैं, लेकिन हम सवाल कल से शुरू कर लेंगे। हम कंटिन्यू रूप से कल से सवाल करेंगे। आज की क्लास भी लगभग पूरी की पूरी बेसिक की तरह हुई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं तो इसको भी समझना आवश्यक है। और अधिकतर ऐसे रूट में कोई भी सवाल पूछा जाता है तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इस सवाल को कैसे करें। तो इस सवाल को करने की यह आसान ट्रिक है, तो इसको आपको याद रखना है। जैसे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे 3 की पावर 5 लिख लेता हूँ और 5 की पावर 3 लिख लेता हूँ। तो यदि इस तरह से पावर के ऊपर पावर दे रखी होगी तब इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए यदि घात पर भी घात हो तो पहले किसको सोल्व करेंगे? जो घात दे रखी है, सबसे ऊपर वाली घात दे रखी है उसको पहले सोल्व करेंगे। तो जो घात पर भी घात हो तो जो घात होती है उसको पहले सोल्व करते हैं। जैसे 3 की पावर 5 है और 5 की पावर 3 है, तो जो अब 5 की पावर 3 है इसको पहले सोल्व करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। 5 की पावर 3 है, इसको पहले सोल्व करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे यहाँ पे 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3, तो जो ऊपर वाली संख्या होती है, जो ऊपर की पावर होती है उसको पहले सोल्व करेंगे। तो 3 की पावर बेस तो एज इट इज रहेगा। 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कितना होता है? 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। तो 125, तो 3 की पावर 125 इसका राइट आंसर है। 3 की पावर 125 इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से यदि पावर में पावर दे रखी होगी तो जो ऊपर वाली संख्या होती है, जो घात में संख्या होती है उसको पहले सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 का 3 एज इट इज। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 होता है। 5 की पावर 3 125, तो 3 की पावर 125 लिख लिया और ये इसका आंसर हो गया। ये तो एक एग्जाम्पल लिख लिया। दूसरा एग्जाम्पल एक और देखो। जैसे आपको दे रखा होगा कोई भी संख्या लिख लेता हूँ। जैसे 19 की पावर लिख लेता हूँ 7 और 7 की पावर 3। इस तरीके से आपको कोई भी दे रखा है, कोई भी सवाल दे रखा है और इसको आपको सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे?
19 की पावर 7 और 7 की पावर 3। ये इस तरीके से कोई भी सवाल दे रखा होता है तो काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करना है। तो इसको करने की आसान ट्रिक क्या है कि सबके जिस पावर के ऊपर पावर है तो जो ऊपर वाली पावर है उसको पहले सोल्व करते हैं। 7 की पावर 3 कितना होता है 19 बेस, तो 19 एज इट इज आ जाएगा। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 होता है 343, तो 343, तो 19 की पावर 343 हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। 19 की पावर 343 और ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये तो हो गया, अब ये भी हो गया, प्लस माइनस भी देख लिया, गुणा भी देख लिया और पावर के ऊपर पावर ये भी देख लिया। अब क्या बचा, यदि कोई भी मिक्स संख्या दे रखी है, प्लस भी दे रखा है माइनस भी दे रखा है और अंदर पावर जैसे रूट के ऊपर भी पावर लगी हुई है और भाग भी दे रखा है, तो इस संख्या को कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। जैसे देखो एक हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कोई हमने क्या, चलो एग्जाम्पल ये लिख लेते, संख्या तो मुझे याद भी नहीं है। ऐसे लिख लेते जैसे रूट 36 भागित, ऐसे मतलब मिक्स में संख्या, भाग भी है जोड़ भी है गुणा भी है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका मिक्स एक सवाल करते हैं, एक दो मिक्स सवाल कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रूट 36 भागित, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रूट 4 और रूट 4 के बाद यहाँ पे भाग ले लिया, यहाँ पे गुणा ही कर लो, गुणा और रूट 11 प्लस रूट 25 ले लेता हूँ, रूट 25, और इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, एग्जाम में अधिकतर इस तरह से सवाल दे रखे होंगे, मिक्स में सवाल दे रखे होंगे और इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ऐसे सवालों को हमेशा पीछे से सोल्व करते हैं। यदि हमें मिक्स में सवाल दे रखा है, यहाँ पे भाग भी हो रहा है जोड़ भी हो रही है माइनस भी हो रहा है, पावर के ऊपर बाहर फिर पावर दे रखी है, तो इस तरीके से कोई भी सवाल दे रखा होगा तो सीधा सा तरीका यही है कि इस ऐसे सवालों को पीछे से सोल्व करना शुरू करो। पीछे से कैसे सोल्व करेंगे, जैसे 25 किसका वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है। अब मैं पूरा लिखूं या फिर डायरेक्ट में करता जाऊं, पूरा लिखूं या फिर डायरेक्ट ऐसे ही कर लूं। एक बार मैं पूरा लिख लेता हूं और फिर चलो पूरा ही लिख लेते हैं, फिर मैं समझा लूँगा किस तरह से। चलो मैं एक बार डायरेक्ट करके देख लेता हूँ। डायरेक्ट जैसे 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, 11 और 5 कितना होता है 11 और 5 16 हो जाएगा। तो 16 किसका वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है, तो 4 × 4 16, तो 16 को मैं 4 का वर्ग लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 4 बचेगा। और 36 में 4 का भाग दूंगा कितना बचेगा, 36 में 4 का भाग दूंगा 9 चौक 36, 9 आ जाएगा। तो रूट 9 किसका वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग 9 होता है, तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो ये ऐसे सवाल मैंने बोल के ही कर लिया, ऐसे सवाल मैंने बोल के ही कर लिया। अब क्या यही आंसर आ रहा है, चलो देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। मैंने इसका 3 आंसर निकाला, क्या राइट है देखते हैं। जैसे यहाँ पे 36 भागित रूट 4 रूट 11 प्लस 25 किसका वर्ग होता है, तो 25 5 का वर्ग होता है। 25 किसका वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है। अब रूट 36 भागित रूट 4 और ये 11 और 4 कितना होता है, 11 और 4 ना 11 और 5 कितना होता है 16 होता है। और 16 किसका वर्ग होता है, 16 किसका वर्ग होता है, ये यहाँ पे आ जाएगा रूट 16, और 16 को मैं 4 का वर्ग लिख सकता हूँ, 4 का वर्ग 16, और वर्ग स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौक 16, तो यहाँ पे रूट 16 में लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख लेता हूँ रूट 36 भागित रूट 16, ये मैं लिख सकता हूँ। और 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा रूट 36 भागित 4, और 36 में 4 का भाग दो, तो ये क्या हो जाएगा 36 में मैं 4 का भाग दे देता हूँ, तो यहाँ पे रूट 9 हो जाएगा। और 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सवाल को करते हैं।
तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको कोई भी सवाल दे रखा होगा तो आपको क्या करना है, पीछे से सवाल को करना शुरू करना है। जब हम पीछे से सवाल को करेंगे 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो 5 और 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। 4 और 4 16 हो गए, और 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो स्क्वायर रूट कैंसर, यहाँ पे 4। 36 में 4 का भाग दो तो 9 चौक 36, 9 बढ़ जाएगा, तो रूट 9। 9 किसका वर्ग होता है, तो 9 3 का वर्ग होता है, तो 3 इसका आंसर। तो इस तरीके से आप बोल के भी इस सवाल को कर सकते हो। अब यदि प्लस माइनस मिक्स में दे रखा होगा तब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यदि रूट 6 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6, इस तरीके से प्लस माइनस की संख्या मिक्स दे रखी होगी। 6 और प्लस का रूट 6 और माइनस का रूट 6 और प्लस का रूट 6, तो इस तरीके से आपको मिक्स में संख्या दे रखी होगी और ये संख्या इन्फिनिटी तक जा रही है। तब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए एक इसका भी सूत्र होता है। जैसे प्लस का रूट 6 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये एज इट इज क्रम चलता रहेगा। पहले प्लस की संख्या आएगी फिर माइनस की संख्या आएगी, तो ये चलता रहेगा। तो इसका सूत्र होता है कि रूट 4a माइनस का 3 प्लस का 1 अपॉन ये रूट 4a माइनस का 3 प्लस का 1 अपॉन 2, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र को आप याद रखना। अब यहाँ पे मान रखो 4 का 4 एज इट इज, रूट a का मान कितना है, a का मान 6 है, तो 6 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 24 और 1 25 नहीं, ये तो रूट सबके ऊपर थोड़ी होता है, ये रूट तो यहाँ तक ही होता है, यहाँ पे रूट तो यहाँ पे तक ही होता है। तो 2 मिनट, इसको ये रूट यहाँ तक ही है, तो रूट 4 a का मान कितना है, a का मान 6 माइनस का 3 और प्लस का 1 अपॉन 2। अब 6 चौक 24 में से 3 गए तो 21 बचा, तो रूट 21 प्लस 1 बाय 2, तो रूट 21 प्लस 1 बाय 2, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से प्लस माइनस की संख्या मिक्स में दे रखी होगी तब इसका सूत्र होगा रूट 4a माइनस 3 प्लस 1 बाई 2, ये होगा। और जब इसमें मान रखोगे तो ये इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। और यदि माइनस प्लस में देखो, यहाँ पे तो पहले प्लस आ रहा था और फिर माइनस आ रहा था, यदि पहले माइनस हो तब क्या हो जाएगा, पहले माइनस और बाद में प्लस हो तब यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यदि रूट 6 माइनस का रूट 6 और प्लस का रूट 6 और माइनस का रूट 6 इस तरह से आपको दे रखा हो और ये संख्या इन्फिनिटी तक जा रही है, तब आप इसको कैसे करोगे। तब इसको करने के लिए जो सूत्र है वो यहाँ पे प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, रूट 4a और माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यदि पहले प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यदि पहले प्लस है तो यहाँ पे प्लस, पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे मान रख लेते, रूट 4 a का मान कितना है, a का मान 6 माइनस का 3 माइनस का 1 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 24 में से 1 गया तो रूट 21 माइनस 1 अपॉन 2, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले माइनस हो तो सूत्र में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यदि पहले प्लस हो तो यहाँ पे सूत्र में प्लस हो जाएगा। तो आप इस सूत्र को याद रखिए और दूसरा इस सूत्र को याद रखिए। तो ये सूत्र आप कहाँ एक चार्ट पे लिख लेना और सभी याद रखना। तो हम कल से शुरू करेंगे, कल से हम सवालों को शुरू कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।